Hello viewers, this is Shivangi Mishra back with my another video. Welcome to my YouTube channel Psychology सीखो. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि विल डिस्कस अबाउट द करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू द साइकोलॉजी फील्ड्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक पीपीटी बनाई है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत ही रफली है. आई एम नॉट अ प्रो इन मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू. ओके, I'll explain each and every slide to you. Okay, so साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो की एंड में भी. तो इसके मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी स्पेशलाइजेशन पे, डिग्रीज पे और इंटरेस्ट पे. ठीक है, अगर आप बीए परस्यू, अगर आप 11th-12th में साइकोलॉजी लेते हैं, होम साइंस लेते हैं, सबके पास ऑप्शंस होते हैं. कुछ स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो अगर आप आर्ट्स में 11th-12th के आर्ट्स में साइकोलॉजी लेते हैं तो उसमें आपको एक ओवरव्यू मिलेगा. काउंसलिंग, इंडस्ट्रियल, मीन्स ऑलमोस्ट सभी साइकोलॉजी का एक ओवरव्यू मिलेगा. साइकोलॉजी वर्ड का एक ओवरव्यू मिलेगा. अगर आप उसको आगे परस्यू करते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें आता है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो अगर आप बीए इन साइकोलॉजी करते हैं तो आपको, या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी भी आगे करते हैं, तो आपको 3 फील्ड्स मिलते हैं: क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. सो दीज 3 एरियाज आर द मेन एरियाज अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में आगे बीए या एमए करते हैं तो. ठीक है, तो बाकी अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं या फिर स्पेसिफिकली कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फिर स्पेसिफिकली कोई ऑनर्स, बैचलर्स इन, मतलब बैचलर्स करते हैं विद ऑनर्स करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, लाइक मिलिट्री एरिया से रिलेटेड या फॉरेंसिक एरिया से रिलेटेड, तो बात अलग है. तो मैं वो चीज़ भी क्लियर करूँगी आगे. ठीक है, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. वर्किंग एरियाज़ कहाँ कहाँ होते हैं साइकोलॉजिस्ट के और साइकियाट्रिस्ट के. सो हॉस्पिटल्स में होते हैं, लाइक साइकियाट्रिस्ट वगैरह मेंटल हॉस्पिटल्स में भी मिलते हैं. मतलब बहुत सीवियर केस होता है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, अदरवाइज हम साइकोलॉजिस्ट को ही रेफ़र करते हैं. ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में भी होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं. स्कूल्स, क्लिनिकल एरिया, फॉरेंसिक एंड रिहेबिलिटेशन एरिया, हेल्थ, डायग्नोस्टिक, टीचिंग, कंसल्टिंग, कंडक्टिंग रिसर्च. आप रिसर्चर भी बन सकते हैं जेआरएफ क्लियर करके. जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम होता है, मास्टर्स के बाद आप दे सकते हैं. सो दीज आर द एरियाज़ बेसिकली. ठीक है, जहाँ जहाँ साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं. सो ऑलमोस्ट सारी एरिया कवर अगर आप ये लेते हैं तो आपका बहुत ही वास्ट, बहुत ही स्कोप है आपका. सो पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी जॉब्स. लाइक द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि क्लिनिक में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स अप्लाई करते हैं. जो भी क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, उन पे किसी भी तरह के क्लाइंट्स आ सकते हैं, बच्चे भी, एडल्ट्स भी, ओल्ड एज वाले भी, मतलब हर तरह के एडोलसेंट्स भी. तो जो भी जिन्हें भी मेंटल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ इट्स नॉट जस्ट लाइक मेंटल हॉस्पिटल जाने टाइप वाला, पागल पर हो जाने वाला, दौरे पड़ जाने वाला. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होता है, तो आपको एक बार चेकअप करवाना चाहिए. अगर आपका वो बहुत सिवियर आपको लग रहा है तो, कि कहीं वो टेंशन आपकी डिप्रेशन तो नहीं है या फिर एंजाइटी तो नहीं है, तो वो आपको कंसल्ट करेंगे आपसे और आपका बेस्ट वे बताएंगे, जिससे कि आप उससे, उस अपनी प्रॉब्लम से उभर पाएँ और एक हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग लाइफ हो पाए आपकी. सेकेंड है प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप. टीचिंग लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं कॉलेजेस में जाके, डीयू, इग्नू या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं. फिर सब्सटेंस अब्यूज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ड्रिंकिंग, अल्कोहल वगैरह, ड्रग एडिक्टेड, स्मोकर्स एंड ऑल दैट. तो इन सारे पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है. देन है क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्कर. तो ये सोशल वर्कर. तो ये सोशल वर्क से रिलेटेड होता है, जिसमें स्ट्रेस आते हैं सोशल वर्क करते हुए या समथिंग लाइक दैट, तो सोशल वर्क से रिलेटेड होता है. जेरियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि एल्डरली एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, इन सब से रिलेटेड होता है. तो हम ओल्ड एज वाले लोगों की हेल्प करते हैं
उनके प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, उनके मेंटल इश्यूज दूर करते हैं. तो दिस इज़ जेरियाट्रिक इज़ बेसिकली refers to this old age kind of people. Then learning disabilities specialist, जो कि जिन्हें लर्निंग इश्यूज होती है, लर्निंग एबिलिटीज़ में इश्यू होती है, जो जल्दी कैच नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते, उन सारे स्पेशल किड्स के लिए होती है. देन चाइल्ड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी होती है. और चाइल्ड बेसिकली चाइल्ड मतलब बच्चों का एज ग्रुप वाले पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो उनकी हेल्प करनी होती है. रिहेबिलिटोलॉजिस्ट इज बेसिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो स्पेशल किड्स होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले वल्नरेबल लोग होते हैं, तो उनके साइकोलॉजिस्ट्स. स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग कैन परस्यू द करियर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, जैसा कि मैंने कहा. इन एडिशन टू रिक्रूटिंग द राइट फिट फॉर द कंपनीज, मतलब रिक्रूट करते हैं जो कंपनी के लिए राइट फिट होता है, कि मतलब कौन कौन कंपनी में अच्छे से जॉब कर सकता है, कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के एरियाज़ देख के, कंपनी की नेसेसिटी देख के, कंपनी की चीज़ें सारी देख के माइंड में रख के, उसके बाद कौन सा राइट फिट है, कौन सा इंसान, उसके बारे में सिलेक्ट करते हैं. दे अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च मेथड्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट. तो वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और रिसर्च मेथड्स भी इन्वॉल्व करते हैं. ये रिसर्च मेथड्स आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे 11th-12th में भी, ठीक है, वो भी अप्लाई करते हैं, ताकि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो कितना प्रोडक्टिवली और कितना ग्रोथ के हिसाब से चलेगा, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी. ये सारे की फैक्टर्स इन्वॉल्व करके, ये सारे माइंड में रख के, उसके बाद वो काउंसलिंग या जो भी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है यहाँ पे वो करते हैं. तो बेसिकली इनका क्या रोल होता है? पॉलिसी प्लानिंग, एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट, सिंथेसाइजिंग वर्क स्टाइल्स, इम्प्रूविंग वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी, ओवरसीइंग एनालिसिस. फिर आता है हमारा काउंसलर्स. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर कुछ भी कह सकते हैं आप. तो इनका क्या काम होता है? ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी अलग अलग सेशंस लेते हैं, और फिर हमें सजेशंस देते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स कैसे दूर करनी चाहिए. हमारी बातों से हमारे मन की बात निकलवाते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो हम उलझे हुए हैं अपनी लाइफ को लेके, उन्हें सुलझाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए. तो ये कौन कौन सी फील्ड में होता है, हम किस किस टाइप की साइकोलॉजी कर सकते हैं बेसिकली? तो मैरिज काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग काउंसलिंग, ग्रीफ काउंसलिंग. जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, फिर तो एक तरह के ये पेशेंट्स होते हैं. कपल काउंसलिंग होता है जिसमें हम कैसे कपल बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी सकते हैं, एक हैपनिंग लाइफ जी सकते हैं, हैप्पीली मैरिड हो सकते हैं. करियर काउंसलिंग जिसमें स्टूडेंट्स को करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि क्या करियर है, आपको क्या लेना चाहिए, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको किस टाइप की जॉब्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट. सब्सटेंस अब्यूज़ आपको मैं समझा चुकी हूँ, तो इनकी काउंसलिंग होती है. उसके बाद वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं थेरेपीज देने के लिए. तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले काउंसलर्स ही आते हैं जिनकी डिमांड क्लिनिक, स्कूल्स, एनजीओ से लेकर हॉस्पिटल्स तक होती है. इवन डिफेंस में भी होती है, मिलिट्री वगैरह में, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में भी होती है. तो हर जगह काउंसलर की ज़रूरत होती है. इवन घर में अगर हम जहाँ रहते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह में जो रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काउंसलर्स मिलेंगे. देन आता है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स. तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं? वो लीगल इश्यू से रिलेटेड होता है, जुडिशरी से रिलेटेड होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जो कि लैब में होता है. लाइक क्रिमिनल वाले जो होते हैं, क्रिमिनल्स के बारे में, जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने अभय मूवी देखी होगी, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट आती है. अभय 2 में है. मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एयरफोर्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नेवी में भी होते हैं. तो इन सब के साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? लाइक जैसे हम
सोल्जर्स हमारे हैं, बॉर्डर पे जा रहे हैं, तरह तरह का खून खराबा देख रहे हैं, तो उनके दिमाग पे भी असर पड़ता है। कईयों को कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर सामने सामने मरा हुआ देखा है अपने किसी करीबी को या फिर दुश्मन को, तो उनके भी सपने आते हैं कि वो भूत हमें दिख रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो उन केसेस को हैंडल करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। उनके दिमाग में से वो जो भूत का कीड़ा है वो निकालते हैं और उनका दिमाग साफ करते हैं, सो दैट वो अपने काम पे ध्यान दे पाए, बॉर्डर पे ढंग से अपना काम कर पाए। तो बेसिकली करियर ऑप्शंस साइकोलॉजी में अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं साइकोलॉजी करियर के। तो अलग अलग डिग्री हमें अलग अलग ऑक्यूपेशन पे करती है। तो जैसे कि एसोसिएट डिग्री है तो हमें रिहेबिलिटेशन वर्कर का काम मिलेगा। अगर आपने बीए किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री है बीए इन साइकोलॉजी, तो आपको करियर काउंसलर या मतलब आपको काउंसलिंग का ही बेसिकली जॉब मिलेगा मोस्टली। मास्टर्स अगर डिग्री आपने की हुई है तो आपको फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, ड्रग एंड अल्कोहल स्पेशलिस्ट, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस टाइप की जॉब्स मिलेगी। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर, तो ये सब बन सकते हैं। इसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। फिर डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं। तो दीज वर द स्लाइड्स। हेलो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी आपको आइडिया लगे और थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट जागे साइकोलॉजी में, या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं साइकोलॉजी को लेके या अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, तो आपको थोड़ा सा एक हिंट मिले। तो आपने अगर गौर किया हो तो मैंने वीडियो में बीच में कहीं किसी मूवी का जिक्र किया था, अभय मूवी का जिक्र किया था। तो वहाँ से मैंने मतलब मुझे आइडिया आया कि मुझे शायद नेक्स्ट वीडियो साइकोलॉजिकल मूवीज़ लिस्ट आउट करके बनानी चाहिए। तो क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मूवीज़ का एग्जाम्पल देती रहूँगी, ओके। तो क्या है ना कि इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू कैच द कंसेप्ट ऑफ एनी टॉपिक, ओके। तो इसीलिए मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो साइकोलॉजिकल मूवी के ऊपर बेस्ड होगी। मैं उसमें रिव्यू नहीं बताऊंगी ताकि आपका क्लाइमैक्स ख़त्म ना हो जाए किसी भी मूवी की स्टोरी का। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ मूवीज़ लिस्ट आउट करके बताऊंगी और एक ओवरव्यू दे दूंगी कि ये इस मेंटल डिसऑर्डर या इस मेंटल इश्यू के ऊपर डिपेंड है। तो उनमें से आप जो भी मूवीज़ देखते जाएं, प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। और अगर आपको रिव्यू चाहिए हो पूरी प्रॉपर अच्छे से, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। आप मुझे मूवी का नाम बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फॉर यू। कैच यू लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।